आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके रखिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको कॉपी पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूं, तो आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों पहला क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ठीक है, और एडी बट्टे डीबी बराबर 3/5। यदि एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो ए की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए, पहले हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है पहले लिखिए। दिया गया है प्यारे साथियों ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या दिया गया है, 3/5 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 3/5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या दिया गया है, और AC बराबर 4.8 दिया गया है। ठीक है, AC बराबर 4.8 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है प्यारे साथियों, देखिए तो और दिया गया है प्यारे साथियों DE समांतर BC दिया गया है। ठीक है, DE समांतर BC। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC त्रिभुज है जिसमें क्या है, DE समांतर BC है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, DE समांतर BC है तो इसलिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसलिए लिखे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, थेल्स प्रमेय होती क्या है। ठीक है, थेल्स प्रमेय कहता है जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसके अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, उसके अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं AD, क्या AD बट्टे BD बराबर क्या लिख सकते हैं, AE बट्टे EC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए तो AD का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो AD का मान 3 है, AD का मान 3 है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, AD का मान 3 है और DB का मान 5 है। ठीक है, इसका मान निकालना है, AE का मान निकालना है तो मान लेते हैं x। ठीक है, AE का मान निकालना है तो मान लेते हैं x। अब देखिए AC का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, AC का मान यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब EC का मान क्या निकलेगा, EC का मान निकलेगा 4.8 माइनस x। पूरा में से अगर x को हटा लेंगे तो यही तो बच जाएगा ना, EC बच जाएगा। ठीक है, तो EC का मान क्या हो गया, 4.8 माइनस x। यहाँ तक समझ में किसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, अब प्यारे साथियों सभी का मान बैठे है। ठीक है, AD का मान कितना हुआ है, AD का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, BD का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए, और AE का मान x माने है तो x मान लीजिए। ठीक है, और देखिए EC का मान दिया हुआ है 4.8 माइनस x। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए तो 3 को गुना करेंगे 4.8 माइनस x से गुना करेंगे, और इधर हो जाएगा 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे प्यारे साथियों कितना होगा, लिखिए 4.8 गुने 3 माइनस इधर हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 4.8 गुने 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, उधर जुड़ जाएगा तो कितना 8x हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, 3x जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा। अब x को सिर्फ अकेला रखेंगे, x को सिर्फ अकेला रखेंगे तो 4.8 गुने 3 बट्टे में कितना, बट्टे में 8। ठीक है, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टे में 10। ठीक है, ये 8 से करेगा तो 8 6 48। अब गुना कर दीजिए पैसे से, गुना करिएगा तो 18/10, 18/10 है। ठीक है, 10 से भाग दीजिएगा तो 1.8 यानी 1.8। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। AE का मान क्या निकला प्यारे साथियों, 1.8 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों समझने में कोई दिक्कत है प्यारे साथियों, नहीं है तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध करे कि 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर इंटू cot a बराबर 2। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, लिखिए सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1 + tan
ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए का स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए छूट गया, इंटू इंटू कितना हो जाएगा प्यार से, इंटू कॉट ए बराबर 2 सिद्ध करना है, ठीक है, 2 सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा LHS, ठीक है, तो लिखिए LHS, ठीक है, LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, ठीक है, क्या यही हमारा LHS हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हमें 2 लाना है, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो लगा दीजिए प्यार से। तो क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ए अब प्लस 2 टेन ए, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉट ए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा प्यार साथी, कितना होगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं प्यार साथी, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अब प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉट ए। अब देखिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, ठीक है, इंटू कॉट ए। अब देखिए तो सेक स्क्वायर ए इधर सेक स्क्वायर ए दोनों कट जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 टेन ए इंटू कॉट ए, ठीक है, कॉट ए। अब देखिए तो 10 ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बराबर 2, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो लिखिए प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया प्यारे साथियों, समझ में आया तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है, और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। लिखिए हल, क्या दिया गया है, लिखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर √3, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए तो tan a, लिखिए tan में किसका मान होता है √3, तो आप कहेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल गया, a बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए ए का मान बैठाते हैं, ए का मान कितना है, तो 60 है, तो 60 बैठा दीजिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बट्टे 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस कॉस 60 डिग्री के मान, तो आप कहेंगे सर 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, बट्टे में 4 और इधर हो जाएगा 4 एलसीएम में हो जाएगा, तो और 3 चौक 12 माइनस 3, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 तो उड़ जाएगा, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3 और 12 माइनस 3 9, यानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए, और ऐसा ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए। कहता है समांतर श्रेणी 4 9 14 254 में 20वां पद ज्ञात करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला काम कीजिए, हल लिख लीजिए, ठीक है, हल लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, 4 9 14, ठीक है, तो इसमें ए क्या है, प्रथम पद 4 है, ठीक है, डी क्या है, डी निकालेंगे प्यार से, तो इसमें से घटाएंगे प्यार से, कितना 5 का डिफरेंस है, तो डी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है प्यार से, तो ये है ए एन, ठीक है, लास्ट पद है, अंतिम पद है, लास्ट पद है ए एन, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 254 दिया हुआ है, ठीक है, 254 दिया हुआ है, हमें ए 20 का मान निकालना है, ए 20 का मान निकालना है, ठीक है। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस
ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए 20 निकालना है तो ए 20 लिख दीजिए। ठीक है, ए की जगह 4 है तो 4 लिख दीजिए, एन की जगह 20 एन की जगह 20 है तो 20 लिख दीजिए, माइनस 1 और डी की जगह 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, 4 प्लस 19 गुना 5। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 4 प्लस 19 5 95। ठीक है, 19 5 95, इसको जोड़िएगा तो 99 आएगा। क्या आएगा, 99 आएगा। यानी 20वां पद कितना होगा, 20वां पद 99 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों, समझ में आया तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इस प्रश्न का पूछने के चांस 100% है। ठीक है, 100% है। तो इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है, 0.12 पे बार को P बट्टा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए हल। सबसे पहला काम करना है हल लिखना है। ठीक है, पहले मान लीजिए, माना कि x बराबर 0.12 पे बार है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 0.1222 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ पहले 10 से गुना कीजिए। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर और दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे पैसा तो हो जाएगा x गुने 10 बराबर 10 गुने 0.1222 डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो होगा 10x बराबर, इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 1.222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिए अगेन। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें गुना करेंगे, इसी में गुना करेंगे तो x गुने 100। ठीक है, बराबर 100 गुने 0.1222 डॉट डॉट। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 100x। ठीक है, बराबर ये डबल जीरो है। ठीक है, तो 0.2 संख्या के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1.2.222 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब लिख लीजिए समीकरण 2 में से एक घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटाएंगे। ठीक है, तो घटाए फिर साथियों, 100x बराबर 12.222 डॉट डॉट, और एक घटाना है तो एक है क्या, 10x बराबर 1.222। ठीक है, यही ना दिया गया है। अब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 90x बराबर, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 12 में से एक गया तो 11.000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11/90। क्या हो जाएगा, 11/90। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे और अच्छे क्वेश्चन लाने का मन करता है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए प्यारे साथियों, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, इसका सोल्यूशन के साथ PDF पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और पाइए वहां से फ्री में PDF। ठीक है, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।